हे वीवर, मैं आज आपको एक और नई कमाल की जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्रों, आप लोग अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवा तो लेते हो, लेकिन आप लोगों की एक लापरवाही के कारण भविष्य में आपका सोलर सिस्टम खराब हो सकता है। फिर जो जितने भी लोग मान लीजिए, अगर 100% में कम से कम 70% लोग यही कहेंगे कि हमने सोलर पैनल लगाया, सिस्टम लगाया, लेकिन हमें कोई बिजली बिल में कमी नहीं मिली और कोई हमें लाभ नहीं मिला। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सोलर सिस्टम लेने के बारे में सही जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक सही सोलर पैनल और सिस्टम का चुनाव करें, जिससे आपको भविष्य में अधिक लाभ हो और आपका नुकसान ना हो। उससे पहले मेरा प्यारा सा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बताते रहता हूँ। अच्छा मित्रों, कई लोग अब चलिए, अब हम आइए जानते हैं सोलर पैनल खरीदते समय लोग बाग क्या लापरवाही कर रहे हैं। सबसे पहले तो अभी आप जैसे मैं देख रहे हैं, मैं को सोलर पैनल चाहिए तो मैं गूगल में सर्च किया और यहाँ पे जो जो दिखा रहा है कोई अच्छा देख के मैं इसको पिक कर। पहली बात तो आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, अपने नज़दीकी बिजली दुकान के पास जाइए, और एक नहीं कई दुकानों के पास जाइए। वहाँ पे आप जाइए, अपनी बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि मुझे 3 किलो का लेना, कि किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना, सिस्टम लगवाना है, 2 किलोवाट का, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और ऐसा करके अधिक 3-4 दुकानों में पता करने के बाद एक आप डिसीजन दीजिए कि आपको किस कंपनी, किस दुकानदार से सोलर लेना है। क्योंकि मित्रों देखिए, सोलर सिस्टम में मशीन चीज़ें, अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत आती है तो सर्विस की जिम्मेदारी वो दुकानदार की रहेगी। अब ऐसे में आप बोलोगे कि देखो ऑनलाइन भी खरीदेंगे तो सर्विस सेंटर तो अवेलेबल है ही, लेकिन नहीं मित्रों, इसमें दिक्कत रहती है, इसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग दुकान में जाके ख़रीदारी करोगे तो आपको बहुत कम परेशान होना पड़ेगा। आपके सीधा एक फ़ोन कॉल से ही आपका टेक्नीशियन आपके घर में आ सकता है। तो आप पहले ऑनलाइन सर्च करें, अच्छी बात है, लेकिन आप ऑफलाइन अपने घर आसपास की दुकानों में पता कीजिए। और आपको जान के बात हैरानी होगी कि ऑनलाइन से आपको कई कई जगह पे ऑफलाइन बहुत सस्ते दामों पे सोलर सिस्टम मिल जाएगा। तो आप अगली बार से अपनी दुकान में जाके ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है मित्रों। हाँ, अच्छा, अब मित्रों आपने सोलर सिस्टम तो ले लिया है, लेकिन अधिकतर पर्सन यह गलती करते हैं, तो पैनल तो 3 किलोवाट का लगा लेते हैं, 5 किलोवाट का लगा ले, लेकिन प्रोटेक्शन लगाते ही नहीं। प्रोटेक्शन अर्थात डीसी-डीबी बॉक्स, एसी-डीबी बॉक्स और अर्थिंग लाइट एंड अरेस्टर। मित्रों, ये इक्विपमेंट जो मैं बोला ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, लेकिन फिर भी कई यूजर अब कम खर्चे में सोलर लगवाने के चक्कर में प्रोटेक्शन लगाते हैं। लेकिन मित्रों, आप थोड़ा सोचिए, आपने सोलर से इंस्टॉल किया, आपका घर में मस्त बिजली बिल बन रहा है, लेकिन इन केस ख़राब मौसम में लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, और उस समय कुछ अगर ज़्यादा वोल्ट आ गया, सर्ज आ गया और आपका पैनल ख़राब हो गया, जिससे आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया, तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात यूजर नहीं सोचता। हाँ, अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो आपको बहुत महंगा खर्चा पड़ता है, और कई कई कंपनी लाइटनिंग के कारण होने वाले फॉल का वारंटी भी क्लेम नहीं करती। तो कैसे करोगे आप लोग? इसीलिए अच्छा ये है कि आप सोलर सिस्टम कितना कोई भी लगाइए, लेकिन कम से कम डीसी-डीबी, एसी-डीबी और लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगाइए, और प्रॉपर अर्थिंग कराइए एक अच्छे क्वालिफाइड टेक्नीशियन के साथ। कोई भी टेक्नीशियन का उपयोग ना कर लेना, मदद मत लेना जो जिसके पास एक डिग्री हो, एक पंजीकृत लाइसेंसधारी हो, उसी से आप लगाना, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपके संपूर्ण सोलर सिस्टम को खराब कर सकती है। ठीक है मित्रों, तो ये बात का आप ध्यान रखें, प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जरूर लगाइए। और ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता मित्रों। जब आप 50,000 रुपये से 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके सोलर लगा सकते हो, तो मात्र कितने का आएगा? 8 हज़ार के आसपास में आपका कम से कम 6 से 8, 5 से 8 हज़ार के आसपास में आपका ये प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आ जाता है। तो आप इतना भी ये मत कीजिए, हमेशा प्रोटेक्शन ज़रूर लगाइए। अच्छा मित्रों, अब ये हो गया। अब सबसे बड़ी यूजर गलती करता है इन्वर्टर खरीदने में। मित्रों, अब इन्वर्टर में कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इन्वर्टर एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम। आप हमेशा याद मान के चलिए, आपको एमपीपीटी ही लेना है, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर लेना ही नहीं है। भले पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर आपको सस्ता मिले, हो सकता है कई कई जगह दुकान में आपको ये
अच्छे 5 से 8 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाए, लेकिन आपको PWM बिल्कुल नहीं खरीदना है। क्यों मित्रों? क्योंकि मैं आपको बता, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें सोलर की पूरी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाता। आप हमेशा MPPT ले, बेशक MPPT थोड़ा महंगा है, पर ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देगा और आपका सोलर की पूरी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर यूज करेगा। और ये MPPT कम धूप में भी आपका एम्पियर बढ़ा देता है, जिससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है मित्रों, हमें इसलिए इन्वर्टर हमेशा MPPT सोलर इन्वर्टर लें और प्योर साइन वेव में ही लें। और मित्रों, अब लोग यूजर जो गलती करता है वो ये करता है कि सोलर पैनल इन्वर्टर तो ले लेता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर पाता कि हमें एक बैटरी का लेना है कि डबल बैटरी का। मित्रों, मोस्टली आप अगर सोलर पैनल ले ही रहे हो तो आप सिंगल बैटरी में मत लीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट का सोलर पैनल उतना एफिशिएंट नहीं होता। 12 वोल्ट का अगर आप 1 किलोवाट का ले भी लेंगे तो आप बड़े मुश्किल से 700 वाट ही यूज कर पाएंगे, और फिर जब धूप नहीं रहेगी तब आप क्या करेंगे। इससे अच्छा यही रहेगा कि आप हमेशा डबल बैटरी यानी कि 24 वोल्ट वाला ही ले, और 48 वोल्ट वाला ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो कम से कम आप 24 वोल्ट का ही सोलर इन्वर्टर खरीदें डबल बैटरी में। ठीक है मित्रों, और आप अपना घर का लोड पहले से कैलकुलेट कर लें कि मेरे घर में कितना लोड चलता है एक्चुअल, क्योंकि मित्रों कोई हो सकता है आपके घर में 1000 वाट से लेके 3000 वाट का लोड चलता है, लेकिन आपको ये न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा लोड कितने समय, कितना अधिक समय तक के चला रहा है। मान लीजिए एक 2000 वाट का गीजर है, भले ये थोड़े कम समय के चलता है, लेकिन आपको 2000 वाट का गीजर चलाने के लिए आपको कम से कम 2600 VA का इन्वर्टर लेना पड़ेगा है। तो अगर आप पहले ही 2000 VA का या वाट का ले लेंगे इन्वर्टर, तो ये आपका गीजर को चला नहीं पाएगा, भले वो 2 बैटरी में ही क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको हमेशा कैलकुलेट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए आपके घर का लोड 3000 किलोवाट है, तो हमेशा आपको उससे ज़्यादा यानी कि 4000 किलोवाट का ही इन्वर्टर परचेस करना है। ठीक है मित्रों, ये ऐसे आप समझदारी से ये कैलकुलेशन करके जाइए। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात ये आता है कि इन्वर्टर हम कौन सा लें। देखिए मित्रों, वैसे आप इन्वर्टर खरीदने जाओगे तो कंपनी वाले या दुकानदार आपको खोल के नहीं बताएगा, लेकिन आपको उससे पूछना है कि इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर कौन सा लगा हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको हमेशा सेल टाइप ट्रांसफार्मर वाला ही इन्वर्टर खरीदना है, और उसकी नो लोड करेंट क्षमता कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर जब चालू होता है तब भी ज़्यादा बिजली खाता है। तो आपको हमेशा कम से कम नो लोड करंट वाला ही इन्वर्टर लेना है। अब मित्रों, जैसे कि अब आप लोग 3000 किलोवाट का इन्वर्टर खरीद रहे हो, अच्छी बात है खरीदिए, लेकिन कई यूजर क्या करते हैं, सोचते नहीं हैं और सस्ते के चक्कर में कोई भी इन्वर्टर ले आते, किसी भी लोकल कंपनी का। दुकान में जाएगा, दुकान में बोलेगा कि ये इन्वर्टर सस्ता मिल रहा है, आपको ले लेते। पर मित्रों, आप ऐसा मत कीजिए, आप हमेशा ट्रस्टेड कंपनी का इन्वर्टर खरीदिए, क्योंकि इन्वर्टर आपका मेन पार्ट है जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाएगा। अगर आप लोकल इन्वर्टर ले लोगे, अगर वो प्योर साइन वेव नहीं देगा, तो आपके घर का सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे टीवी, कंप्यूटर, लाइट सब खराब हो जाएंगी। इसलिए हमेशा प्योर साइन वेव और एक अच्छा रेगुलेटेड और ISO सर्टिफाइड कंपनी का ही इन्वर्टर खरीदे। अब मित्रों, ये यूजर सबसे बड़ी गलती लापरवाही करता है इन्वर्टर परचेस करने में। जैसे मित्रों, अभी यूजर क्या सोचेगा कि मेरे घर में 1 किलोवाट का लोड है, तो मैं 1 किलोवाट का इन्वर्टर ले लूँ ना। मित्रों, आप ऐसा मत कीजिए, आप हमेशा अपने रिक्वायरमेंट से 2 या 3 गुना अधिक का इन्वर्टर लीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास में आज 1200-1500 वाट का लोड चल रहा है, 1600 वाट का, तो आप लगभग इन्वर्टर खरीदिए 4000 किलोवाट का। अब ऐसा में क्यों बुरा, हो सकता है आपको मेरी बात खराब लगे, लेकिन मैं आपको भविष्य के बोल। देखिए मित्रों, सोलर पैनल सिस्टम ऐसा नहीं कि इंसान हम थोड़े समय के लगा रहा है। एक बार सोलर सिस्टम लगेगा तो आपके घर में कम से कम 30-40 साल तक पड़ा रहेगा। हाँ, अगर मान ली आज आप ये सोचिए, आज आप इन्वर्टर खरीद रहे हैं 1 किलोवाट का या ये 1600 वाट का, ठीक है, कल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ गया, तो आप कैसे फिर आप नया इन्वर्टर खरीदेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। इन्वर्टर भी कितना महंगा आता है, इससे अच्छा रहेगा कि आप आज ही 4000 VA का या वाट का इन्वर्टर खरीद लीजिए। हाँ, भले आप उसमें 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लीजिए, 2 बैटरी लगा लीजिए, और भविष्य में
जब आपका लोड बढ़ेगा तो आप और उसमें सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और बैटरी भी और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे आपका भविष्य में खर्चा कम बचेगा। नहीं तो अगर आपको अभी है वो लोड आपके घर में ये 1000 किलो वाट या 1600 वाट और भविष्य में बढ़ गया 4000 वाट, तो आपको नया बैटरी और नया इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा और कुछ सोलर पैनल, तो आपको भयंकर खर्चा होगा। इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप पहले से ही एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर ले, 2-3 गुना ज़्यादा का ही इन्वर्टर खरीद के रख ले। भले आप बैटरी को जो 200 एच न लगा के 100 एच का ही लगा लीजिए, लेकिन इन्वर्टर तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म का और आगे की सोच के ज़्यादा ही VA का खरीदिए, जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा। ये बात मित्रों कोई दुकानदार आपको नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस प्रकार से अगर आप सोच के चलेंगे और प्लानिंग करके सोलर सिस्टम लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सोलर सिस्टम फुल प्रॉफिट में देगा और इतना बिजली बनाएगा कि आप उसको अपने घर में नेट मीटरिंग के थ्रू सरकार को बिजली बेच के उससे कमाई भी कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें नॉर्मल यूजर सोचते नहीं है, बस गए आज की रिक्वायरमेंट देख के कोई भी सोलर पैनल उठा के ले आते हैं और फिर कुछ समय बाद वो सोलर पैनल उतना वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाता जितना यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मित्रों मैं आज जो आपको पॉइंट बताया इसको नोट कर लें और इसी पॉइंट के अनुसार आप सोलर पैनल का चुनाव करें। और मित्रों आपको हो सकता है मेरी बात है कि मैं जो पॉइंट बताऊँ इससे सोलर पैनल महंगा होगा, नहीं मित्रों, ये महंगा आज आपको लग रहा है, लेकिन ये सिस्टम आपको घर में अगले 30 से 40 साल पड़ा रहना है और 30 से 40 साल में ये आपको इतना बिजली बना के देगा कि आपको बिजली सरकार से खरीदनी नहीं पड़ेगी, उल्टा आप बिजली को सरकार को बेच पाओगे, जिससे आप हर महीने कमाई कर पाओगे। और सोलर पैनल में कोई खराबी नहीं है। इसलिए मित्रों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपका ये सोलर पैनल फुल फायदे में रहेगा और आपको इतना बिजली बना के देगा कि आप उस बिजली को यूज भी करेंगे और साथों साथ सरकार को बेचेंगे भी। तो मेरे ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।